हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिहार एससीईआरटी बोर्ड को पढ़ने वाले हैं। क्लास सेवेंथ की ये बुक है हमारी दुनिया। तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही है और हर विद्यार्थी चाहता है एक एक नंबर को कलेक्ट करना। मैं भी चाहता हूं कि हर विद्यार्थी को एक एक नंबर किसी प्रकार से कलेक्ट कराया जाए, उसी की कोशिश की जा रही है। ये भाग 2 है इसका। क्लास 6 का मैं करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे इसमें कि नदी और उसके उद्गम स्थल। देखिए, रावी नदी, यह रावी नदी जो है कहाँ से निकलती है तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रों के समीप से निकलती है। ये भी झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है, ठीक ना। और जितने भी नाग नागिने वाले झील आ जाएंगे, नाग नागिन वाला झील जिसमें नाग नागिन लग जाएगा, वो समझिए कि वो सब जम्मू कश्मीर वाले हैं, ठीक है। गंगा नदी जो होती है गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है तो नैनीताल के पास से निकलती है। शारदा, जिसको काली गंगा कहते हैं, वह कुमायूं हिमालय से निकलती है। कुमायूं हिमालय जानते हैं क्या है? उत्तराखंड के पास, उत्तराखंड वाला हिस्सा है। बात करते हैं हम घाघरा की, ठीक है। तो घाघरा नदी जो होती है यह नेपाल के तालकोटा से निकलती है, गंडक नेपाल। कोशी नदी जो है गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है, कोशी नदी, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश। गोदावरी की बात कर लेंगे तो यह महाराष्ट्र के नासिक के हिस्से से निकलती है। साबरमती जो है जयसमुद्र झील से निकलती है, मतलब उसका उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन सी नदी और कहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। जब यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ सांगपो, असम में जाती है दिहांग, ठीक है। और जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, और वहाँ हम इसको दिहांग कहते हैं। और फिर जब भारत में आती है तो भारत में ब्रह्मपुत्रा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 9 पे। अध्याय 9 क्या है देखिए, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जन जीवन कैसा है। देखिए, थार क्या है? ये राजस्थान का मरुस्थल है और गुजरात में पड़ता है। राजस्थान और गुजरात दोनों में क्या पड़ता है? हमारा थार मरुस्थल पड़ता है। इस इलाके में औसतन बारिश जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। पगड़ी को क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। पगड़ी को साफा कहते हैं। सिर पर बांधने, जिसे सिर पर क्या करते हैं? बांधा जाता है। सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा नदी बनाया गया है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर बांध बना करके इंदिरा गांधी नहर क्या किया, बनाया गया। अभी बात कर लेंगे हम सतलज प्लस बैराज, सतलज प्लस ब्यास की बात कर लें तो इसे के बैराज के नाम से जाना गया है। नखलिस्तान रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र है। बाजरे की रोटी मुख्य भोजन है थार प्रदेश के लोगों का। थार प्रदेश के लोग जो है, मतलब राजस्थान, और बात कर ले हम गुजरात के लोगों का, तो मुख्य भोजन के रूप में वह बाजरे की रोटी लेते हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान में, तो वहाँ पे यातायात का साधन क्या है? ऊँट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अध्याय मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का प्रदेश, और खासतौर से हम जानेंगे बिहार के बारे में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है।
बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ठीक है ना, बिहार ऐसे लगा हुआ है। जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार उपोष्ण कटिबंध प्रदेश है। किस प्रकार का है? उपोष्ण कटिबंध है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है जहां 75% भूभाग, है ना, कृषि की जाती है। आगे देखते हैं कि भू भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट और गया में सूती वस्त्र, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने का कुटीर उद्योग है। ठीक ना, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब बनाई जाती हैं। मुंगेर का सिगरेट कारखाना, मुंगेर में कौन सा कारखाना है? सिगरेट कारखाना है। बरौनी का तेल एवं खाद्य फर्टिलाइजर भी है। और अब जानते हैं बरौनी में जो है रिफाइनरी है पेट्रोलियम वाली, का बड़ा ही महत्व है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? डेयरी भी है, सुधा डेयरी। कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर कहाँ पड़ता है? भभुआ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, भभुआ, बिहार का भभुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे कैमूर की पहाड़ी पड़ती है और वहाँ पे मिलता है आपको क्या? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। आगे बात करें मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के मिथिला क्षेत्र की है। और यहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग में क्या किया जाता है? चावल को रंग करके जो होती है चित्र बनाए जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है, चाहे सीटेट की एग्जाम हो चाहे अन्य एग्जाम हो, कई बार पूछे गए हैं। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश के जल जनजीवन, अध्याय 11 पे बढ़ते हैं। ये केरल की भाषा क्या है? तो मलयालम है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली जो है ये पश्चिमी घाट पे स्थित है और इसे जैव विविधता के लिए जाना जाता है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। भारत में मानसून की शुरुआत केरल से होती है। कहाँ से होती है? केरल से होती है। केरल से होते हुए अरावली की पहाड़ियों से होते हुए जो होता है निकल जाता है। केरल में विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ भी होता है। क्या होता है? नौका दौड़ भी होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कथकली, मोहिनी अट्टम। यह केरल का क्या है? प्रमुख नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पच्चम शैली है। कलारी पच्चट शैली। मलखम्ब ये क्या है? तो मलखम्ब जो है केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। मलखम्ब क्या है? केरल का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केरल में है। कहाँ पे है? सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में स्थित है और यह क्या है? एक हिंदू तीर्थ स्थल है। केरल में मोनोजाइट, जरकोनियम, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। अध्याय 12 पर चलते हैं मौसम और जलवायु। वायु दाब को हम मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। बिहार में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो यूपी में भी लू ही कहा जाता है। ठीक है, और जब लग जाता है तो क्या करते हैं लोग? जौ जौ के आटे को लेपन करते हैं। बहुत से जो होते हैं आम को भून करके उसको पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो होती है अपनी दवा वो उपचार करते हैं। लू भारत की हवा है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो चलने वाली हवाएं हैं उसको चिनूक कहते हैं संयुक्त अमेरिका में उसी लू को। विली विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। टॉर्नेडो या हरिकेन, ठीक ना, यह कहाँ है? टॉर्नेडो और हरिकेन अंटार्कटिका महासागर क्षेत्र के हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में चलती है वाली है। और काल वैशाखी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए पवन की बात कर लेंगे तो पवन 3 प्रकार की होती है। ठीक ना, पछुआ, अस्थाई पवन जिसको कहते हैं, स्थानीय पवन लू हवा जैसे बिहार की है, और मौसमी पवन की बात कर लेंगे तो मानसूनी पवन और चक्रवात और प्रति चक्रवात। 2010 में काल वैशाखी एवं लैला नाम चक्रवात आए थे। कौन से आए थे? वैशाखी एवं लैला नाम के चक्रवात आए थे। बात कर रहे थे थोड़ा सा चक्रवात के बारे में, हम जान लेते हैं कि चक्रवात होता क्या है। देखिए चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। निम्न वायु दाब के केंद्र होता है जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर आने वाली सम वायु दबाव रेखाएं विस्तृत हो जाती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ने लगता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे है तो ये केंद्र से चारों तरफ इधर की ओर जो होती है ये वायु दाब क्या होती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, और बढ़ने के साथ साथ
मतलब परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। और घटना क्या होता है, चक्रवात में हवाओं की दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है। यदि घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है तो वो इस दिशा में चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो चक्रवात होता है इनका आकार की बात करें तो अंडाकार या यू आकार के समान होता है। यहाँ पे आता है कि स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और शीतोष्ण टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात उसको कहते हैं कि जो चक्रवात होता है वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि वायु दाब होगा वह केंद्र में क्या होगा, उच्चतम होगा, और बाहर की ओर घट जाएगा, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। मतलब घटना क्या होगी, देखिए, यदि ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पर प्रति चक्रवात क्या होगा कि जो हवाएं चलेगी वह केंद्र से परिधि की ओर इस दिशा में चलेगी, ठीक है। तो जब इस दिशा में चलेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि केंद्र में वायु दाब क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा यहाँ पे तभी तो ये प्रेशर करके फेंकेगा सेंटर से। और और बाहर की ओर क्या होता है, घटता जाता है, बाहर की ओर क्या होता है, घटता जाता है। अब देखिए, प्रति चक्रवात में हम चलते हैं। मान लीजिए कि आपका घर है और घर में मम्मी जो है आपको अच्छी तरीके से पिटाई करती हैं, तो मान लीजिए मम्मी को प्रति चक्रवात मान लीजिए, तो मम्मी जब प्रति चक्रवात है, अब एक वायु है, तो मम्मी जैसे ही डांटेंगे तो अब क्या करेंगे, घर से बाहर की ओर भागना शुरू करेंगे। तो ये मम्मी केंद्र में बैठी है और आप घर की ओर भागते जाते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो मम्मी जब आपको डांटेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, बहुत ज़्यादा आपको खिंनता होगी, बहुत आप झल्ला उठेंगे। लेकिन जैसे-जैसे दूर जाएँगे, जैसे-जैसे कमरे पार करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, मम्मी पे भी गुस्सा आएगा। तो वैसे ही प्रतिचक्रवात होता है, जब केंद्र में होता है तो केंद्र में वायु दाब क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बाहर की ओर जब बाहर की ओर जाते हैं तो क्या होती है, कम जाती है। प्रतिचक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, मगर भूमध्य रेखाओं में इनकी क्या होती है, अभाव होता है। देखिए, चक्रवात क्या है, तेज से हवा, तेज गति से चलने वाली हवा चक्र गति करता है वह केंद्र की ओर बहने वाली वायु का भाग है। केंद्र की ओर क्या होती है, बहने वाली वायु का भाग है, ये केंद्र की ओर चलती है। मतलब घटना क्या है कि ये जो हवाएं चलती है वह चारों तरफ से खींच करके क्या लाएगी, बीच में लाएगी, यहाँ पे सेंटर की ओर लाने का काम करेगी। ये है चक्रवात। और प्रति चक्रवात क्या है कि तेज गति से हवा बाहर की ओर बहने वाली वायु का भाग है, और ये एक विपरीत चलेगी, ठीक है। इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। बहने वाली वायु का भाग है। वर्षा तीन प्रकार की होती है। अब वर्षा पे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, संवहनीय वर्षा क्या होती है, ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। और जब तापमान जब बहुत अधिक हो जाएगा तो वर्षा क्या होगी, पड़ेगी। तो हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है ना। और जब हवाएं जब तापमान पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वह क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी बर्तन को, लोहिए को आप बर्तन को जो है आप तवे को गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद जो है उसके ऊपर बहुत तवा जो है बहुत हीट हो गया। आप उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो क्या होती है, हवाएं जो पानी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की ओर क्या होती है, उठने लगती है। तो ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान क्या होता है, अधिक होने से हवाएं ऊपर उठती है तथा वाष्पीकरण करती है। क्या करती है, वाष्पीकरण करेगी, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाए तो बादल करेगी, तो घनघोर वर्षा होती है। और ऐसी घनघोर वर्षा को एक संवहनीय वर्षा कहते हैं, जो विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वतीय वर्षा की बात कर लेंगे, समुद्री क्षेत्रों में संघनन तेजी से होता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। मतलब संघनन का मतलब क्या होता है, भाप जो होती है, वर्षा जो जल होती है, वाष्प बन के क्या होती है, ऊपर की ओर उठती रहती है, और धीरे धीरे उठने के बाद क्या होती है, वह जाकर ऊपर ठंडी होगी तो क्या है, जल की बूंदें बनाना शुरू करेगी, और बादल तेजी से बनते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है तो बादल को भी अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। और फिर क्या होता है कि बादल पर्वत से टकराता है, फिर वर्षा होती है। मेघालय में मानसीराम से, ठीक ना, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, प्रतिष्ठित वर्षा है। यहाँ पे मैंने टॉपिक पे हम आते हैं, देखिए क्या दिया है, कैटरीन क्या है, तो एक चक्रवात है। कैटरीन क्या है, एक चक्रवात है, ध्यान रखना है। अध्याय
13 देखते हैं मौसम संबंधी उपकरण। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बना होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी क्या होता है, उबलता है। फ़ारेनहाइट पर 32 फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है और 210 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, पानी उबलता है। वर्षा मापने का यंत्र क्या है, रेन गेज कहलाता है। आते हैं यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी पर्यावरण फर्स्ट में देखा जाए, फर्स्ट पार्ट में कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, तो वस्तुओं की अदला बदली को ही हम वस्तु विनिमय कहते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुआ है, इन्वायरोनर से हुआ है, ठीक है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, और यह लगभग 35 किलोमीटर तक है। अवसाद जीवाश्म से बनता है। अवसाद किससे बनता है, जीवाश्म से। सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों से होता है और ये क्या होती है, कठोर होती है। नेक्स्ट है कि महासागर की परपट्टी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया की बहुलता रहती है, ठीक है। मैंने बताया था सीमा सियाल, ठीक है ना, सियाल सीमा। तो इस निफे 3 हिस्से हैं। एक है सीमा, सॉरी सियाल है, जो ऊपरी परत है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। दूसरा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ठीक है। और एक तीसरा आता है निफे, जिसको प्रोड कहते हैं, तो निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है, ठीक है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा मेंटल का है। किसका है, मेंटल का है। समुद्र तल पर प्रपट्टी की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तथा इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है ना। आग्नेय सेल क्या होता है, मैंने फिर बताया था कि जैसे आपका शरीर पे जो होता है पिंपल्स निकल गए, कहीं पे फोड़े हो गए, और ये पूरी तरीके से जो होता है क्या होता है, जब वो धीरे धीरे जो होती है पूरी तरह से ये शरीर के अंदर से जो होता है बलगम बलगम टाइप में क्या होता है, पस को खींच करके एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तो ये क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, एक मुख बना लेगा, मुख बनाएगा, उसको क्रेटर कहते हैं। अब क्या होता है, जब फटेगा तो ये पूरी तरीके से जो कचरा है इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। और बाहर जब निकल जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, लावा कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जब फोड़ा फट जाता है, पंपल्स फट जाते हैं, तो ये बाहर निकल जाता है ना। तो जो कचरा निकलता है उसी को लावा के रूप में माना गया है, ठीक है। अब ये जब जैसे जैसे ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, वह सेल बन जाता है, और इसी सेल को हम क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। यदि बात कर ले महाद्वीपीय द्रव्यमान में, महाद्वीपीय द्रव्यमान की बात कर लेंगे, तो महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटक सिलिका एवं अल्मीनियम। भूपर्पटी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। उच्च ताप एवं उच्च दाब पर आग्नेय और शादी दोनों का यांत्रिक परिवर्तित हो सकता है। आइए हम देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी की सतह पर चट्टान का टूटना अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर चट्टान का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। नदी द्वारा चांप झील का निर्माण मैदानी भूभाग में होता है। नदी द्वारा चांप झील का निर्माण मैदानी भूभाग में होता है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे बड़े शैल एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे निक्षेप स्टेक कहते हैं। देखिए मैंने ये बता दिया अभी कि भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्रों को, जहाँ से लावा बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। मैंने बता ही दिया कि ये वाला हिस्सा जो होता है लावा बनती है, तो यहाँ से छिद्र निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ को विसर्प कहते हैं। अब देखिए विसर्प क्या होता है। जब आप देखे होंगे कि नदी जो है, कोई पानी आप घर पे गिराते हैं, और जैसे ही ढाल वाले क्षेत्रों से, मान लीजिए कि आप जो है आपका थोड़ा सा दरवाजा है, द्वार पर जो मिट्टी उट्टी रखे हैं, यहाँ से पानी को गिराइएगा तो पानी पहले तेज़ी से गिरते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आता है, और आने के बाद क्या करता है कि इसकी गति जो होती है धीमी होने लगती है। तो जब धीमी होने लगती है तो यह क्या होता है, मोड़दार में चलने लगता है, ठीक है, नगिनिया डांस करने लगता है, और वहीं से नागिन की तरह जब मोड़ने लगता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। बात करते हैं हम अध्याय 5 पार्ट 5 के, जल। देखिए सुनामी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो जापानी है, जापानी शब्द है, ठीक है ना, सुनामी। महासागरीय जल में लवणता की मात्रा क्या होती है, तो सोडियम क्लोराइड की होती है।
पूर्णिमा और अमावस्या को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद ज्वार। मतलब बृहद ज्वार कब होता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या को। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ज्वार की बात कर ले, लघु ज्वार और उच्च ज्वार है। उच्च ज्वार आता है तो क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, उच्च ज्वार के लाभ हमें ये है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में मदद, मछली पकड़ने में मददगार और विद्युत उत्पादन में भी होता है। क्योंकि जब उच्च ज्वार आता है तो मछलियाँ जो होती हैं पूरी समुद्र से निकल कर कहाँ जाती है, मतलब ज्वार जो होता है उन सबको किनारे पर ला देता है और मछुआरे जो होते हैं आराम से मछलियों को पकड़ सकते हैं। लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधाराएं, वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती हैं सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होता है। ठीक है। पार्ट 6 की बात कर लें, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। कौन से होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है? पर्णपाती वन जो होते हैं ये सब ऐसे वन होते हैं कि मौसम के अनुसार जो होते हैं अपने पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ता और पाती मतलब गिरना। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पत्ते को गिरा देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है ना। बसंत ऋतु जैसे आता है तो क्या होते हैं, पत्ते गिर गए होते हैं और नई नई कोपले जो होती है निकलती है। तो ये सब क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। यूपी बिहार की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो होते हैं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्ती को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। अब देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या मदद करता है? तो मोटी छाल होती है। ठीक है ना। और वृक्ष की मोटी पत्तियां होती हैं। जो वृक्ष की मोटी पत्तियां होती हैं, मोटी छाल होती है, वह वाष्प उत्सर्जन को क्या करती है? रोकती है। मतलब उसके शरीर से, उसकी बॉडी से, उसकी स्टेम से क्या करती है? पानी को बाहर निकलने में क्या करती है? रोकती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान किसको कहते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा बस यहाँ पे चलते हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तीय संचार, परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना। ये चार जो नगर हैं इनको जोड़ने का काम करता है सड़क, और इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा गया है। सूसू डॉल्फिन, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल में पाई जाती है। ठीक है ना। डॉल्फिन को ही क्या कहा गया है? सूसू कहा गया है। सूस। आर्किड ब्रोमीलियाल जैसे परजीवी पौधों वर्षा वन में होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। ठीक है ना। और रूस में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन जो होगा बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें हो सके तो। ठीक है। और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।